We promote latest property videos free of cost on our YouTube channel. नमस्कार दोस्तों, मैं जय देसाई आपका स्वागत करता हूं। और ये आज का वीडियो बहुत ही खास है। रियल एस्टेट के वीडियोस तो आप देखते रहते हो, उसकी बातें रोज होती है, लेकिन आज हम एक स्पेशल टॉपिक पे बात करने वाले हैं, दैट इज वास्तु, जिसके बारे में हर एक को जानकारी नहीं होगी, लेकिन क्यूरियोसिटी तो डेफिनेटली रहती है। तो आज हम मिलने वाले हैं, मैं आपका परिचय करके देने वाला हूं एक बहुत ही वेरी वेल नोन फेमस और एक्सपीरियंस पर्सनैलिटी से इस फील्ड में, जिन्होंने 12 साल का बहुत बड़ा उन्हें अनुभव है। और सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, हिंदुस्तान के बाहर भी देश विदेशों में इनका बहुत अच्छा काम चलता है। तो हम मिलते हैं आचार्य तेजस्वी भोसले जी से। प्रणाम। सबसे पहले तो मैं जय देसाई जी का आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने मुझे बुलाया। उनके क्लाइंट्स के कुछ जो सवाल थे, जब वो फ्लैट दिखाते हैं तो बहुत सारे सवाल उन्हें आ जाते हैं। तो बेसिकली उन्हें भी बहुत सी चीजें पता है, बट वो चाहते थे कि मैं आकर कुछ सवालों के जवाब आपको दे दूं। यस, तो देखिए, सबसे पहले मैं अपने दर्शकों के लिए ये पूछना चाहता हूँ कि व्हाट इज वास्तुशास्त्र। एग्जैक्टली वास्तुशास्त्र के बारे में अगर डेफिनेशन करनी हो या उसके बारे में बताना हो तो आप क्या कहोगी? जब हम वास्तुशास्त्र की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में क्या आता है? घर या फैक्ट्री या हमारा ऑफिस। लेकिन अगर हमें वास्तु को सही तरीके से जानना है तो हमें सबसे पहले समझना है कि जो हमारा सराउंडिंग है, नेचर है, मदर अर्थ है, 5 एलिमेंट्स, सनलाइट, सो जो आकाश, प्रकाश, ऊर्जा और तत्व, इनका सही बैलेंस होने के बाद जो वातावरण निर्माण होता है हमारे सभोवताल में, और उसका जो इफेक्ट हमारे जीवन में घटने वाली घटनाओं के ऊपर होता है, उन घटनाओं की शुभ या अशुभ श्रृंखलाएं जो है वो हमारी वास्तु जो है वो तय करती है। और हमारी वास्तु जो है वो इन्हीं सारे पंच तत्व, आकाश, प्रकाश, इनसे बनी है। तो बेसिकली जो वास्तु है, वास्तु इज योर सराउंडिंग। आपका घर है तो आपका ऑफिस है, जहां पे भी है, आपका शरीर है, सबसे पहला आपका वास्तु तो आपका शरीर है। आप जितना घर का ख्याल रखते हैं, उतना ही अगर आप आयुर्वेद से और योग से अपने शरीर का ख्याल रखेंगे तो बहुत सारी चीजें आपके जीवन में जो वास्तु या ज्योतिष के कारण समस्याएं आ सकती है, वो आने से पहले ही खत्म हो जाएंगी। दैट्स ग्रेट। अभी और एक कॉमन क्वेश्चन है, या सबके लिए मैं पूछना चाहता हूँ, जो मेरे दिल में जो सवाल है कि घर खरीदते वक्त, कोई भी नया फ्लैट हम खरीद रहे हैं तो पर्टिकुलरली सबके लिए अच्छी या सबके लिए बेस्ट डायरेक्शन जो दिशा रहेगी वो कौन सी होगी? ऐसी कोई आप टिप दे सकते हो इसमें? जी जरूर, बहुत ही सही सवाल पूछा इन्होंने। क्योंकि जो ज्योतिष और वास्तु है उसमें डराने धमकाने वाले सवाल सबसे पहले आते हैं। लोगों के मन में बहुत दुविधा रहती है, लेकिन हम किसी भी चीज का अगर पहले पॉजिटिव पॉइंट से, पॉजिटिव एस्पेक्ट से देखें तो बहुत सी अच्छी चीजें भी हमारे सामने आती है। और कोई भी दिशा अच्छी या कोई भी दिशा बुरी नहीं होती है। हर दिशा का अपना अपना एक महत्व है, हर दिशा का एक तत्व है, और हर तत्व का हमारे जीवन में जो है वो इक्वल बैलेंस होना बहुत जरूरी है। हमारे घर में चाहे वो पृथ्वी तत्व हो, जल तत्व हो, आकाश तत्व हो या अग्नि तत्व, हर एक का जो मिलाप है वो सही होना बहुत जरूरी है। लेकिन जब हम भाग्योदय की बात करते हैं कि हमारा भाग्योदय कौन सी दिशा देती है और जो सबको ही अच्छे ही रिजल्ट देती है, तो बहुत बार अगर आप देखोगे, YouTube पे देखोगे या पढ़ोगे, तो आप जानोगे कि उत्तर दिशा की बात जो है वो सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि उत्तर दिशा जो है वो आपको धन धान्य संपत्ति देती है। लेकिन अगर हम शास्त्र की बात करें तो शास्त्र के अनुसार पूर्व प्लवे भवे लक्ष्मी। इसका मतलब है अगर पूर्व की तरफ आपका घर जो है उसका स्लोप होगा, पूर्व खुली होगी, पूर्व में खिड़की होगी, दरवाजा होगा, तो आपके घर में लक्ष्मी का आगमन होगा। तो सबके लिए आरोग्य, धन संपदा, ऐश्वर्य देने वाली जो दिशा है वो पूर्व दिशा है। और उसके साथ साथ ही ईशान्य दिशा, जो पूर्व और उत्तर, इन दोनों शुभ दिशाओं का मिलाप है, ये भी होना बहुत जरूरी है। बराबर। अब देखिए, एक कॉमन क्वेश्चन रहता है कि वास्तु देखते वक्त
आप जो मेन एंट्रेंस है उस पे खड़े होकर देखना है, या जो ब्रह्म तत्व है, मतलब जो पूरा फ्लैट है उसका एक सेंटर पॉइंट है, दैट इज कॉल्ड ब्रह्म तत्व, वहां पर देख के डायरेक्शन देखनी है कि मेन एंट्रेंस कहाँ पे आ रहा है, या मेन एंट्रेंस पे खड़े रह के देखना है आपके वाइल यू आर गोइंग आउट ऑफ द हाउस के सामने कौन सी दिशा आती है। बहुत बार ये कंफ्यूजन होता है कि अंदर आते वक्त देखना है या बाहर जाते वक्त देखना है, तो कृपया इस पर थोड़ा सा बात कीजिए। जी जरूर। तो सबसे पहले जब हम दिशा देखते हैं तो हमें किस चीज की जरूरत है? कंपास की। अगर आपको सही दिशा जाननी है, सबसे पहले आपको एक नॉर्मल कंपास लेना है जो आपको कहीं पे भी 100-150 रुपए में मिलेगा। मोबाइल का कंपास नहीं यूज करना है, क्योंकि उसमें जो जियोपैथिक स्ट्रेस है उसका इम्पैक्ट होके कभी कभी डिग्रीज का चेंज हो सकता है, बिकॉज इट इज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। तो वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कभी आपको कुछ डिग्रीज में डिफरेंट दिखा सकता है। इसका अनुभव अगर आपको लेना है तो आप 2-3 डिफरेंट मोबाइल पे कंपास ओपन करके एक साथ रख दीजिए, फिर आपको पता चलेगा कि सैमसंग का है तो अलग दिखाएगा, आईफोन है तो अलग दिखाएगा, बहुत सारे चेंजेस उसमें आते हैं। इसका कारण है कि जो दबाव है या जो एक्यूप्रेशर, जो वातावरण का दबाव है, उसका थोड़ा बहुत इम्पैक्ट उसमें होता है। तो आप एक नॉर्मल सा सिंपल सा कंपास लीजिए जिसमें नॉर्थ जो है वो रेड एरो के साथ दिखाई जाएगी। फिर आपको उस प्रॉपर्टी के, उस भवन के या फैक्ट्री के या उस ओपन लैंड जो है उसके सेंटर में खड़े होना है, क्योंकि सेंटर में जो है वो ब्रह्म स्थान है जहाँ पे हर दिशा के लिए सही एंगल में देखा जा सकता है। वहां से आपको जो दिशा है वो देखनी है। जो रेड मार्क आएगा वो उत्तर है। अब आप जब जो रेड एरो आपको उत्तर दिखा रहा है तो आप घर के अंदर जाओ, बाहर जाओ, दाहिने ऐसे चौरा घूमो, उत्तर उत्तर ही रहेगी। फिर आपका कंफ्यूजन हट जाएगा। इसके बाद आप उस प्रॉपर्टी का जो आखिरी कोना है उससे एक बार रीडिंग फिर से चेक कीजिए, और जो मेन एंट्रेंस है वहां खड़े होके एक बार दीजिए। लेकिन सबसे पहले आपको सेंटर से लेना है, ब्रह्मस्थान से लेना है। जो आप बाकी दो लोग हैं उसमें कुछ डिग्रीज का फर्क पड़ेगा, लेकिन जो एक्यूरेसी और जरूरी है वास्तु के लिए वो ब्रह्मस्थान है। ओके, तो ये अच्छा हुआ आपने बताया। ये रिगार्डिंग मोबाइल कंपास मुझे भी पता नहीं था कि इतना फर्क पड़ता है, तो ये मैं हमेशा याद रखूंगा और औरों को भी कहूंगा। तो दोस्तों, इसके बारे में और भी आपके कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप खुद कॉल कर सकते हो तेजस्वी जी को, और वो आपके गाइडेंस उनका आप ले सकते हो। और एक मुझे कहना है, रादर पूछना है, जो कई लोगों ने मुझे पूछा है या मेरे भी मन में है वो सवाल, कि क्या साउथ या दक्षिण दिशा मतलब अच्छी नहीं होती है? ऐसा बहुत लोगों का परसेप्शन इज इम्पोर्टेंट दैट ट्रूथ। तो लोगों का ऐसा मानना है, लोगों को पता नहीं होता, लेकिन किसी ने क्या कुछ बोला वो सही मान के चलते, डरते हैं लोग। तो आप क्या कहोगे इसके बारे में? साउथ सच में बुरी है या साउथ फेसिंग फ्लैट लेना अच्छा नहीं है? क्या लगता है आपको? जब हम दिशाओं की बात करते हैं तो जैसे मैंने शुरुआत में ही कहा कि कोई भी दिशा जो है या कोई भी तत्व है उसका सही बैलेंस होना बहुत जरूरी है। तो हम किसी भी दिशा को जो है सर्वोत्तम नहीं बोल सकते, किसी भी दिशा को हम पूर्ण बंद नहीं कर सकते। बस हमें ये देखना है कि कौन सी दिशा जो है वो सोर्स डायरेक्शन है और कौन सी सिंक डायरेक्शन है। तो सिंक डायरेक्शन हमेशा हेवी रहनी चाहिए, बंद रहनी चाहिए। सोर्स डायरेक्शन हमेशा ओपन रहनी चाहिए। अब ये हुआ पारंपरिक सूत्र। ये सूत्र जब बना था तब जो हमारे घर थे वो घर ईस्ट वेस्ट, जैसे पूर्व में दरवाजा आता था, पश्चिम में खिड़कियां, आंगन, ऐसे जमीन पे बने हुए स्क्वायर आकार में या रेक्टेंगल में बनते थे। जब हम फ्लैट्स की बात करते हैं, फ्लैट में आपको बहुत बार, आप किसी भी सिटी में देखो तो ज्यादातर करके आपको किसी भी मेन डायरेक्शन में बीच में दरवाजा वाला फ्लैट बहुत कम मिलता है। आपका जो मेन डोर है वो ऊपर दिशा में जाता है। अगर आप साउथ की बात करते हो तो आपको साउथ वेस्ट या साउथ ईस्ट डोर मिलेगा, आपको साउथ डोर नहीं मिलेगा। साउथ जो दिशा है वो यम दिशा है। अब उस दिशा में अगर प्रॉब्लम है तो उसके रेमेडीज भी है। क्योंकि आप मान लीजिए कि जो साउथ दिशा है उसके जो प्रॉब्लम्स है, उसका जो कार्यकाल है, वो आपको जो देखना है कि किसी व्यक्ति के जीवन पे वो कैसे प्रभाव देता है, इसके लिए उसकी दशा देखनी जरूरी है। जब दिशाओं की बात हम करते हैं तो किसी भी दिशा को अच्छा या बुरा कहने से पहले हमें ये देखना है कि उस व्यक्ति की, जो उस घर में रहने वाला है, उसके कुंडली की दशा कैसे चल रही है।
अगर उसकी दशा सही है तो उसे उस समय साउथ से कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। और जैसे मैंने कहा, फ्लैट में आपको साउथ ओपन नहीं मिलेगा, साउथ वेस्ट या साउथ ईस्ट मिलेगा। फिर आपको क्या करना है, जब आप किसी भी वास्तु कंसल्टेंट को कांटेक्ट करेंगे तो आपको अपनी कुंडली दिखा के उस वास्तु की दिशा और आपकी दशा दोनों मिलके फिर उसके बारे में कोई भी प्रमाण में को डिसाइड करना है। राइट। मतलब एक फ्लैट एक के लिए अच्छा हो सकता है कुंडली के हिसाब से या ज्योतिष के हिसाब से, दूसरे के लिए वो उतना अच्छा नहीं हो सकता, ऐसा भी। इसका बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। जैसे कोई भी वायरल इन्फेक्शन है या कुछ भी है, जब हम उसको वायरल बोलते हैं तो वातावरण में हर जगह होता है, लेकिन वो हर किसी को नहीं होता। दैट डिपेंड्स ऑन आवर इम्यून सिस्टम। तो जैसी हमारी इम्यूनिटी है, वो इम्यूनिटी हमारी कुंडली बताएगी। ओके ओके, दैट्स ग्रेट। बहुत बढ़िया। तो और एक क्वेश्चन सबके लिए फिर से एक बार मैं पूछना चाहता हूँ कि एक जनरल रेमेडीज अगर आप बताना चाहोगी, मतलब किसी के घर में हेल्थ का या और फाइनेंस का प्रॉब्लम है, तो जनरल वास्तु की कोई रेमेडीज आप हमें बता सकती हो प्लीज? जी जरूर। वास्तु में सबसे पहले जो चीज है वो मैं आपको बताती हूँ कि जब हम वास्तु कंसल्टेंट को कंसल्ट करने की सोचते हैं तो एक डर रहता है कि पता नहीं कितना खर्चा बताएगा। Exactly. फिर हम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। नहीं किया तो वो मन में रहेगा, इससे अच्छा है कि देखो ही मत। ऐसा बहुत से लोग सोचते हैं। तो उन लोगों के लिए मैं बताऊंगी कि आप अपना वास्तु या अपना कुंडली डेस्टिनी प्लान चेक करो या नहीं करो। जो घटना है वो होने वाली है। अगर आप पहले से कुछ देख के ऊपर, अब ये करने के लिए आपको सही वास्तु कंसल्टेंट मिले नहीं मिले, उसके पहले अगर आप बेसिक प्रिकॉशन और नॉर्मल रेमेडी करें तो भी बहुत सी चीजें आपकी लाइफ में सुधर सकती है। तो उसके लिए सब लोगों के लिए जो मैं रेमेडी शेयर करूंगी, उसके पहले मैं बस एक बात बोलना चाहूंगी कि जो भी रेमेडीज मैं आपको बताऊंगी या जो भी मेरा नॉलेज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, ये मेरा नहीं है, ये हमारे शास्त्रों का है, हमारे जो एंसेस्टर्स है, ऋषि मुनि है, उनका है। और वो सोर्स जो हमारे वेदों में आया है वो जनरेशन टू जनरेशन पास होके मुझे मेरे गुरु से मिला है, जिनका नाम है डॉक्टर नरेंद्र सहस्त्रबुद्धे। तो उनसे लिया हुआ ये मैं आपको सब शेयर कर रही हूँ। जो एक रेमेडी हमने बहुत से घरों में की है और जो बहुत सिंपल है कि हर कोई कर सकता है। मैं तो इसको रेकमेंड इसलिए करती हूँ कि जो रेंटल फ्लैट में रहते हैं वो भी कर सकते हैं। क्योंकि मेन चैलेंज ये होता है कि अगर हम रेंटल में रहते हैं तो घर बदलेगा, फिर दिक्कत हो जाएगी कि परमानेंट रेमेडी तो हम वहां कर नहीं सकते। तो ये रेमेडी का जो नाम है वो है 100-150। आपको आपके घर में जो आपके सिंक डायरेक्शन है, साउथ साउथ वेस्ट, जो उसको डिटेल में जानने के लिए आप हमारी टीम को कांटेक्ट कर सकते हैं। वो आपको पूरी इन्फॉर्मेशन फ्री में दे देंगे। तो वो सिंक डायरेक्शन में आपको 100 किलो लोहा और 50 किलो जो शीशा है उसको रखना है। आप मान लीजिए आपने फ्लैट बदल दिया, आपके घर का एंट्री चेंज हो गई, साउथ वेस्ट आई जो या नॉर्थ आई, जो भी है, विंडो चेंज हो गई, लेकिन डायरेक्शन जो है आपको पता है कि यहाँ के वहां गए, बस वो उठा के उस डायरेक्शन में रख दो जहां होना चाहिए। इतना ही आपको करना है। अब आप सोचोगे कि 100 किलो लोहा तो बहुत ज्यादा हो जाता है। आप 20-20 किलो के जो वजन होते हैं वो भी ले सकते हो, डम्बेल की जैसा है, और एक गमला, सीमेंट का गमला लेके उसके अंदर डाल दीजिए, उसके ऊपर पौधा रख दीजिए। किसी को पता भी नहीं चलेगा कि आपने रेमेडी की है। और ये रेमेडी आपको स्टेबिलिटी देगी। जो साउथ की बात इन्होंने कही थी उसके बारे में मैं यहाँ फिर से बोलना चाहूंगी कि साउथ हैज द अर्थ एलिमेंट वेरी स्ट्रांग। अगर आपका साउथ वेस्ट या साउथ ईस्ट में कहीं पे भी डोर है या साउथ में है, आपको डरने की जरूरत नहीं है। सबसे पहली बात, आपको बस जो राइट वो सोर्स डायरेक्शन और उसके अपोजिट सिंक डायरेक्शन है, वहां पे ये 100 kg और 50 kg रख देना है। और इसका अनुभव आप लेके जरूर बताइए। दूसरी एक और सॉरी, ये सिंक डायरेक्शन क्लियर नहीं हुआ मेरे ख्याल से बहुत लोगों को। व्हाट इज सिंक डायरेक्शन, मतलब एग्जैक्टली कौन सी जगह पे वो रखना है और तो, क्या रखना है? 100 किलो, वो जरा फिर से बताइए। 100 किलो लोहा, फिर से 100 किलो लोहा और 50 किलो शीशा, इसको रखना है। उसके डायरेक्शंस और जो पद है वो आपको मेरी टीम बता देगी। जो साउथ में आता है सिंक डायरेक्शन। अब हम बात करते हैं एक शॉर्ट में कि सिंक डायरेक्शन क्या है, सोर्स डायरेक्शन क्या है। पूर्व दिशा जो है उसे उगम की दिशा माना जाता है, क्योंकि वहां से सूर्य आता है। तो उगम जो है वो सोर्स है, और सूर्य का अस्त जहां पे होता है वो है पश्चिम दिशा है, वो है सिंक डायरेक्शन। तो अब जो उगम होने वाली दिशा है, सोर्स डायरेक्शन है, वो है पूर्व, ईशान्य, उत्तर। और जो सिंक डायरेक्शन है साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट।
तो आपको ये जो डायरेक्शन है कि सूर्य का आप उत्तरायण और दक्षिणायन जो बोलते हो, आप उत्तरायण से जाओगे तो सोर्स डायरेक्शन है, दक्षिणायन से जाओगे तो सिंक डायरेक्शन। राइट। अब इसे सोर्स और सिंक क्यों कहा जाता है वो मैं बताती हूँ। जो सोर्स डायरेक्शन हमने बोली, वहां से जो एनर्जी आती है, जो आकाश प्रकाश ऊर्जा आती है, वो यदि आपके सिंक डायरेक्शन में खिड़की है, दरवाजा है, तो वो वहां से निकल जाएगी। तो आपके घर में बेनिफिट होके भी आपको उसका लाभ नहीं होगा। अब ये जो एनर्जी अंदर आ रही है, इसको रोकने के लिए हमें अर्थ एलिमेंट, जो पृथ्वी तत्व है, जो सिंक डायरेक्शंस में होता है, उसका स्टेबल होना, भारी होना बहुत जरूरी है। अब इसको भारी कैसे करें? तो जो मैक्सिमम फर्नीचर आपके घर में है, वार्डरोब है, बेड है, वो सारे आप सिंक डायरेक्शन के साइड रखिए। आपका सिटिंग अरेंजमेंट है वो सिंक में रखिए और नॉर्थ या ईस्ट को आप फेस कर रहे हो ऐसे बैठिए। जो नॉर्थ और ईस्ट डायरेक्शन है वो ज्यादा से ज्यादा खुले रखिए। तो जो एनर्जी अंदर आ रही है ना, वो अंदर रुकेगी, ओके, वहां से बाहर नहीं जाएगी। और जब वो रुकेगी तो आपको किसी रेमेडी की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो वहां पे ऑलरेडी अच्छा है उसका लाभ मिलना भी जरूरी है। राइट राइट राइट। तो मेरे ख्याल से ये बहुत सी बातें क्लियर हो गई है। आज आपने इतना वक्त दिया हमारे चैनल के लिए और ये इस इंटरव्यू के लिए, तो इसलिए मैं अपने दर्शकों की ओर से और मेरी तरफ से आपको धन्यवाद कहता हूं। और कोई भी देखिए दोस्तों, कोई भी आपके क्वेश्चन रहेंगे इस वीडियो में, तेजस्वी जी का नंबर जो है वो आप नीचे देख रहे हो, तो उस पर जरूर कांटेक्ट कीजिए। फ्री ऑफ कॉस्ट गाइडेंस इनसे या इनकी टीम से आपको मिलेगा। तो इसी के साथ हम ये इंटरव्यू यहाँ पर समाप्त करते हैं और आपके वंस अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। शुभम भवतु। तो दोस्तों, हमने देखा तेजस्वी जी ने उनका समय देकर बहुत बढ़िया गाइडलाइंस हमें दी है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट सेक्शन में हमें बताइए। और आपके कुछ सवाल रहेंगे जो उन्हें पूछना आपको लगता है जरूरी था, या आपके मन में कुछ सवाल है उसके आंसर्स आपको चाहिए, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में दीजिए। हम और एक बार तेजस्वी जी को यहाँ पर इनवाइट करेंगे अपने चैनल में और एक सेकंड पार्ट करेंगे इस इंटरव्यू का। तो थैंक यू वेरी मच वंस अगेन, बाय।